आजकल हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ऑल इन्फॉर्मेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और हमें जानकारी मिल सकती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है और क्या चीज़ हमारे देश के अंदर हो रही है। अच्छी बात है। हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी एड्स देखते हैं, बहुत सारी एड्स आती है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि कहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर कहाँ पे हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन पहले जब मैं कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देख रही थी, सर्च कर रही थी, तो मेरे सामने एक ऐड आई और बताया जा रहा था और बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि एज़ सून एज़ एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर कहा जाता है कि किड्स फैशन शो होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है और कहा जाता है कि रजिस्टर कर लीजिए, और पेरेंट्स भी शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो सभी लोग रजिस्टर भी कर रहे हैं। और कहा जाता है शायद इस सीज़न, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद 12th या 14th जो है वो सीज़न है, यानी इससे पहले भी 12, 13 या फिर 11 सीज़न हो चुके हैं और उसमें विनर भी रहे होंगे, या मिस या मिस्टर जो हैं बने होंगे वहाँ पे, जो फैशन का जो हेड होता है या फैशन शो को जीतता है। इसकी ऐड बहुत आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर मैंने जब ऐड देखी, वो जो ऐड बताई गई थी उसके अंदर, और ये बहुत बड़ी कंपनी, जानी-मानी कंपनी जो है और या फिर ब्रांड हो सकता है, वो करवा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज़ वो कर रहा है। इस ऐड के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है कि 4 या 5 साल से लेके 11 या 12 साल तक के बच्चों को जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और या फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऐड देख के शायद हो सकता है बहुत सारे पेरेंट इंस्पायर हो रहे होंगे या फिर इस चीज़ के लिए इच्छुक हो रहे होंगे कि हम लोग भी हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे। चलिए, कराने वाले ने तो करा दिया, ऑर्गेनाइज करने वालों ने करा दिया, शायद हो सकता है वो उनका बिजनेस होगा या फिर उसके पीछे इसका कोई इंटेंशन होगा, वो जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराने के लिए या फिर वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए। मैं उनसे ये चाहती हूँ थोड़ा सा पूछना, क्योंकि शायद शायद मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है और हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट हैं और आप लोग आपके बच्चों के लिए वेल विशर्स हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क टू यू कि आप लोग जो हैं इसके लिए जो रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर जो बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, इससे आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्या सुधार हो सकता है या फिर वो क्या अचीव कर सकते हैं? मैंने जो उस ऐड की जो वीडियो देखी है, उसके अंदर क्लिप जो देखी थी मैंने, उसके अंदर बताया गया था बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग-अलग वेशभूषाओं में जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस हैं या फिर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, तो हो सकता है और बिल्कुल उन चीज़ों के लिए उसको ट्रेंड किया जाता होगा और ट्रेनिंग दी जाती होगी उस चीज़ों के लिए। उसके लिए बहुत बड़ा मोटा खर्चा भी होता है, पेरेंट्स और बहुत ही प्राउड फील करके उसके पीछे खर्चा भी कर रहे हैं। कहाँ ज़रूरत है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है आपके बच्चों को ये फैशन शोज़ कराने की? क्योंकि कोई भी अगर डिप्लोमा, कोई भी कोर्स अगर हम हमारे बच्चों को करवाते हैं या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हम लोग बच्चों को अगर पार्टिसिपेट कराते हैं या फिर किसी इवेंट के अंदर हम हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, तो उसके पीछे हमारा मोटिव होता है या फिर हम लोगों का पीछे इंटेंशन होता है कि ये करने से हमारे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर ये फ़ायदे होने वाले हैं, ये ऐसी चीज़ें और ये जो हैं अचीवमेंट्स हासिल करेगा वहाँ से। फैशन शोज़ के अंदर उनको पता है कि बच्चों को बिल्कुल डिटेन किया जाता है इसके लिए पूरा। उसके लिए मेकअप, उसके लिए हेयर स्टाइल्स, उसके लिए स्माइल कैसे किया जाता है, उसके लिए चलना कैसे होता है, अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे दिखाना होता है, अपनी इस चमड़ी को कितना शाइन करके दिखाना होता है सबके सामने। बहुत सारी जनता वहाँ पे बैठ जाएगी और वहाँ पे कैसे लड़कियों को मटक-मटक के चलना है और लड़कों को कैसे अट्रैक्टिव दिखना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे बच्चों की जो हैं की जाती हैं। बच्चों को इस चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है या फिर और भी कुछ वर्ड होंगे इसके लिए तो शायद आई डोंट नो। लेकिन मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस उम्र के बच्चों को, जिस समय हमें ये बच्चों को नैतिक मूल्य पढ़ाने होते हैं, नैतिक शिक्षा देनी होती है, बड़ों का सम्मान करना सिखाना होता है, हम लोगों को बहुत सारे एटिकेट्स, बहुत सारे मैनर्स सिखाने होते हैं, इस एज के अंदर हम बच्चों को फैशन शोज़ करवा रहे हैं। चलो, ऑर्गेनाइज़ करने वाला करा रहा है, उसकी सोच क्या है मुझे नहीं पता और ये वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट पेरेंट ने तो अपनी संतान को जन्म दिया है और शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, कहते हैं माता-पिता ये कहते हैं कि संतान से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता। जो भी डिसीजन पेरेंट लेते हैं, बच्चों के हित में लेते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए लेते हैं।
ये डिसीजन जो पेरेंट ने लिया, इसका थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसमें बच्चों का कौन सा हित है। ये कराने से बच्चों की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है या फिर समाज के अंदर कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। प्लीज जो भी पेरेंट ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि कमेंट के अंदर आप अपनी रिप्लाई जरूर दें कि ये करने से हमारे बच्चे लाइफ में ये चीजें गेन करेंगे, ये चीजें अचीव करेंगे। क्योंकि इन चीजों का शायद मुझे नॉलेज नहीं है और हो सकता है कि हम लोग बहुत इंट्रोवर्टेड हैं और बहुत हम कंजर्वेटिव हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसी सोच वाले लोगों को शायद ये पढ़े लिखे लोग, रिच लोग और मॉडर्न लोग हम लोगों को शायद कंजर्वेटिव कहते हैं, या वी आर एक्सेप्टेड दैट वी आर कंजर्वेटिव, वी आर इंट्रोवर्टेड। तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल गिल्ट भी नहीं होता है और ना ही हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में किसी चीज़ की शर्म आती है कि हम लोग जो है कंजर्वेटिव हैं। हम हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। ऐसे फैशन शोज हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेंज हैं और इसलिए शायद हम लोगों को अगर कंजर्वेटिव कहा जाता है तो या वी आर कंजर्वेटिव पीपल। लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है या फिर जो आप लोगों की ग्रीडीनेस है, ये हम लोग जरूर समझ पाते हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न पीपल हैं, हम लोग ट्रेंडी पीपल हैं, और ये लोग ट्रेंडी पीपल ही कर सकते हैं। अपने बच्चों की जिंदगी इस तरीके से दाव लगाने का काम कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार नहीं कर सकता, समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। वो ग्रीडी कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करना जानता है और सिर्फ लोगों के सामने हम लोग सेलेब बन के रहें और रिच पीपल बन के रहें, दिखावा करें। ऐसी मेंटालिटी उन्हीं लोगों की हो सकती है, वरना धरती से जुड़े लोगों की या फिर अपने बच्चों के हित में काम करने वाले लोगों की या फिर माता पिता जो कहलाते हैं, माँ और बाप जो कहलाते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति ऐसा, बच्चों के लिए ऐसा डिसीजन कभी नहीं ले सकते, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी इन शोज को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है और वो क्या वास्तव में हमारे बच्चों का फ्यूचर चाहता है, क्या वास्तव में हमारे बच्चों को देश प्रेमी बनाना चाहता है, क्या वास्तव में हमारे बच्चों को धरती से जोड़ के रखना चाहता है, या वास्तव में हमारे बच्चों के ऊपर संस्कृति की चादर उड़ाना चाहता है, इसका आंसर शायद मेरे पास नहीं है। और ये शो करके वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि हम बच्चों को हाईलाइट करते हैं, हम बच्चों को सेलेब्स बनाते हैं। तो फिर इसका आइडिया मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों के पास में है तो प्लीज जरूर दें। और मेरा कहने का जो इंटेंशन है और अवेयरनेस मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग समझ पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा और मेरा उद्देश्य भी सार्थक हो जाएगा।